6 साल पहले हुए हादसे के बाद नव्या से उसका सब कुछ छिन गया था। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर, सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। बेशर्म, मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। वो चंडीगढ़ से बेंगलुरु आ गई थी। इस नए शहर को नव्या ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना बना लिया था। हर अच्छे बुरे मोड़ को उसने अकेले ही पार करके इन 6 सालों का सफर तय किया था। पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। लेकिन आज अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर वो एक झटके में 6 साल पीछे चली गई थी। पापा सच में चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं? हाँ बेटा। पापा चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं? पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? ओह गॉड, ओह गॉड। पर क्यों? पापा मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ। The number you're calling is currently switched off. Please try Switched off? later. पापा ने मुझे वापस बुलाया। मैं वापस घर जा सकती हूँ। शायद पापा मुझे अपना लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आरव, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। आरव वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। नव्या को ये इंसान किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा। वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था।
न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे तुम? पापा नहीं है। तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को भी पापा नहीं बोलते। बट मम्मा इज ट्रू। उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताज़ा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत! नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा, दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है, आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लीव इट। इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है ना इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। किसने रोका था ऋषि को? क्यों बुलाया था शेखर ने नव्या को वापस?
आखिर कब तक रहेंगे अविनाश और नव्या इस सच से अनजान कि 6 साल पहले